चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गए। एतबार क्या क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गए। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ख़त्म तो हो जाती हैं, पर उनके सुर, उनकी खुशबू वक्त की तहों में हमेशा गूंजती रहती हैं। एक ऐसी ही कहानी दो रूहों की, एक शोख अदाकारा और एक पागल म्यूजिशियन की। जहां मोहब्बत थी पर किस्मत नहीं थी, जहां वादे थे पर वक्त ने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। वो दो रूह थे, किशोर कुमार और मधुबाला। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। ज़रा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए वो दौर जहां रेडियो पर प्यार किया तो डरना क्या की धुन बजती थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सिनेमा के पर्दे पर चांद उतर आता था और पर्दे के उस चांद का नाम था मधुबाला। खूबसूरती की वो मिसाल जिसे देखकर लगता था कि जैसे कोई ख्वाब सांसें ले रहा हो। अपने फिल्मी सफ़र को लेकर किशोर कुमार जितने सफल रहे, पर्सनल लाइफ में वो उतने ही ज़्यादा उलझे रहे। अपनी पत्नी मधुबाला से किशोर दा महीने में सिर्फ 2 बार ही मिलते थे और बाद में तो 2-3 महीनों में 1 बार ही मिला करते थे। ऐसा किशोर दा क्यों करते थे, इसकी वजह जानकर आप इमोशनल हो जाएंगे। कहते हैं कि उस वक्त मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में धोखा खा चुकी थी और तब किशोर कुमार ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। इस कहानी की शुरुआत 1956 से होती है। फिल्म थी महलों के ख्वाब। नाम ही कितना सच्चा था ना, महलों के ख्वाब, जिन्हें देखने वाले थे 2 लोग, किशोर कुमार और मधुबाला। दोनों फिल्म महलों के ख्वाब के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं। दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, मेरी आरज़ू दिल में तू। वो किशोर जो उस वक्त अपने अजीब मस्तमौला अंदाज के लिए मशहूर थे। चाचा का पागल भतीजा यानी कि तुम्हारा मुन्ना। तुम मेरी गाड़ी में कैसे आए? ये मत पूछो, अगर मैं सच कह दूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। ये समझ लो कि किस्मत ने हमें मिला दिया। जिनकी हंसी में पागलपन था और आवाज में जादू। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में। और वो मधुबाला जिनकी मुस्कान में रोशनी थी पर दिल के अंदर एक सन्नाटा। जरा सोचिए वो पहली मुलाकात सेट पर, कैमरे की लाइट्स, डायलॉग्स के रिहर्सल और बीच में 2 आंखें जो ठहर गईं। कहते हैं उसी पल कुछ बदल गया था। किशोर दा जो सबको हंसाते थे, खुद किसी की मुस्कान में खो गए, कैद हो गए। मधुबाला उस वक्त जिंदगी के एक मुश्किल मोड़ पर थीं। उनके दिल में सचमुच में एक छेद था, एक ऐसी बीमारी जो हर दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। दिलीप कुमार से उनके रिश्ते की दर्द भरी परछाई अभी भी बाकी थी। और तभी किशोर दा ने बढ़ाया हाथ, न किसी शर्त के साथ, न किसी दिखावे के साथ, बस एक सीधी सी बात कि मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। जरा ठहरिए और सोचिए कि एक बीमार और टूटी हुई औरत और एक पागल मस्तमौला गायक, शायद यही मोहब्बत का असली रंग है, जहां समझदारी नहीं बस एहसास बोलते हैं। दोनों का अफेयर करीब 3 साल तक चला। महकी महकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। यहां तक तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन किशोर दा के लिए मुश्किल वक्त का दौर तो इसके बाद शुरू होता है।
किशोर कुमार ने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो दुनिया हिल गई। जब उनकी शादी हुई तो उस वक्त मधुबाला 27 साल की थीं, क्योंकि उस वक्त उनका पहला रिश्ता अभी टूटा भी नहीं था। लेकिन दिल कहाँ किसी का इंतजार करता है। 1958 में दोनों ने शादी कर ली, सबके खिलाफ जाकर। किशोरदा के घर वालों ने इस इंटर रिलीजन शादी को न मानी और न स्वीकारा। फिर भी किशोरदा और मधुबाला ने कहा कि अगर ये मोहब्बत है तो इसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। भोला भोला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। हनीमून के बाद किशोरदा ने बांद्रा में एक छोटा सा घर लिया, समंदर के किनारे, ताकि हवा में सुकून हो। पर अफसोस, हवा में सुकून कम, बीमारी का दर्द ज्यादा था। शादी के बाद मधुबाला की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और मधुबाला के लिए इस फ्लैट में किशोरदा ने एक नर्स और ड्राइवर की व्यवस्था भी कर दी। बीमारी जैसे जैसे बढ़ रही थी, किशोरदा ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि 6 महीने में 2 बार ही मिलने जाते थे। बीमारी के कारण मधुबाला काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थी और किशोरदा से अक्सर झगड़ने लगी थी। इलाज के दौरान ही किशोर कुमार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। किशोर कुमार के पास पैसे नहीं थे। उनके सारे पैसे मधुबाला के इलाज में ही खत्म हो गए। उनके घर का फोन कनेक्शन भी काट दिया गया, क्योंकि किशोर कुमार ने कभी मधुबाला को अपनी तंग हालत का एहसास नहीं होने दिया। लंदन में डॉक्टरों से मिलने के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को ये कहते हुए अपने पिता के घर पर छोड़ दिया कि वो अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसके बाद तो वो 2 या 3 महीनों में एक बार ही मधुबाला से मिलने जाते थे। लेकिन मधुबाला की दवाइयों का खर्च उनकी मौत के वक्त तक किशोरदा ने ही उठाया। कहते हैं कि अपनी बीमारी के दौरान मधुबाला किशोर कुमार के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण किशोरदा उनसे मिलने भी मुश्किल से ही जा पाते थे। पैसों की कमी के चलते किशोरदा ज्यादा शोज करने लगे, जिसके कारण किशोरदा को बहुत ही कम वक्त मिल पाता था। लोगों ने किशोरदा के मधुबाला के साथ इस तरह के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। इस पर किशोरदा का कहना था कि वो जब भी मधुबाला से मिलने जाते थे वो उन्हें देखकर टूट जाते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने मधुबाला से दूरी बनानी शुरू कर दी। लोग ये कहने लगे कि वो क्यों मिलने नहीं जाते थे। क्या अब प्यार कम हो गया था? नहीं, प्यार तो उतना ही था, बस दर्द थोड़ा ज्यादा हो गया था। किशोरदा कहते थे कि जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वो रोती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनके आंसू उनके दिल की धड़कन छीन लें, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें हर समय खुश रखो। ज़रा सोचिए दोस्तों कि किशोरदा मधुबाला जी से इतना प्यार करते थे कि उनकी आंखों के आंसू भी किशोरदा को अपनी जान से ज़्यादा कीमती लगते थे। किशोरदा ने मधुबाला को उनके मायके में छोड़ दिया। कहा, यहाँ तुम्हारी बेहतर देखभाल होगी। लेकिन देखभाल से ज़्यादा उन्हें ज़रूरत थी साथ की, वो साथ जो हर औरत चाहती है, हर बीमार दिल ढूंढता है। मधुबाला की बहन मधुर ने एक बार कहा था कि अपनी लाइफ के क्रिटिकल स्टेज पर मधुबाला अपने पति के साथ रहना चाहती थी। हालांकि मधुर ने किशोर कुमार का ही पक्ष लेते हुए कहा था कि हम ये नहीं कहते कि वो गलत थे, और मधुबाला को डॉक्टरों ने बताया था कि इस हालत में न तो वो फिजिकल रिलेशन बना सकती हैं और ना ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, एक महिला को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मधुबाला अपने हस्बैंड किशोर कुमार को काफ़ी मिस किया करती थी। मधुर का कहना था कि दीदी को शक हो गया था कि शायद किशोरदा का कोई अफेयर चल रहा है, पर असल में जो चल रहा था वो था अकेलापन। वो जानती थी कि मौत पास है और वही डर उन्हें सबसे ज़्यादा खा रहा था। वो आईने में
खुद को देखकर कहा करती थीं कि देखो मैं क्या से क्या हो गई हूँ, और यही वाक्य हर बार उनके दिल को तोड़ देता था। उनकी बहन मधुर ने यह भी कहा था कि मधुबाला के अंदर गजब का विल पावर था। जहां डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि वो केवल 2 साल ही जी पाएंगी, वो 9 सालों तक जिंदा रह गईं। वो कहती थीं कि मैं मरना नहीं चाहती। वो पूरी तरह से हड्डी का ढांचा रह गई थीं। धीरे धीरे नाक और मुंह से उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थीं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं लेती थीं। अपना नहाना खाना सब कुछ खुद ही किया करती थीं। उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा मौजूद रहता था। वो कहती थीं कि मेरे पीछे पैसे बर्बाद मत करो, मैं नहीं बचूंगी। 1969 की सर्द सुबह 23 फरवरी मधुबाला के अब्बा अताउल्ला ने किशोर कुमार को फ़ोन किया, आ जाओ, अब शायद आखिरी बार ही देख पाओगे। किशोरदा उस वक्त किसी शो के लिए कोलकाता जा रहे थे। थोड़ा ठहर गए, थोड़ा सोचा, फिर कहा मैं आता हूँ, पर तकदीर ने उन्हें वक्त नहीं दिया। मधुबाला चली गईं, सिर्फ 36 साल की उम्र में। उन्होंने शादी तो एक कॉमेडी किंग से की थी, लेकिन हंसना शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था। किशोर कुमार ने बाद में कहा था, वो बेहद खूबसूरत थीं, पर उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा। वो हंसती थीं और फिर रोती थीं। मैं उनके साथ हंसता था और उनके साथ ही रोता था। प्रीतीश नंदी के साथ एक साक्षात्कार में किशोरदा ने कहा था कि मुझे पता था कि वो मुझसे शादी करने से पहले से ही बहुत बीमार थीं, लेकिन वादा वादा होता है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। हालांकि मुझे पता था कि वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही थीं। 9 साल तक मैंने उनकी देखभाल की। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा। वो बेहद खूबसूरत महिला थीं, लेकिन उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई। वो चीख कर रोती थीं। इस तरह का एक व्यक्ति 9 साल तक बिस्तर पर कैसे रह सकता है? और मैं उन्हें हर समय हंसाता था। यही बात डॉक्टर्स मुझसे पूछते थे कि आप ये सब कैसे करते हैं। यही मैंने उनकी आखिरी सांसों तक किया। मैं उनके साथ हंसता था और मैं उनके साथ ही रोता था। इस तरह बॉलीवुड की सबसे शानदार खूबसूरत अदाकारा ने अपने लाइफ के आखिरी वक्त में वो दौर देखा जो शायद कोई पत्नी नहीं चाहेगी। इसके बाद किशोर कुमार ने 1978 में योगिता बाली के साथ शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी चल नहीं सका। उसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर से 1980 में शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ। लीना जी किशोर कुमार की आखिरी पत्नी हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि किशोरदा के कुछ गानों में एक अजीब सी खामोशी छुपी होती है? उनके गीतों में जो गहरा दर्द छुपा होता है, उसके पीछे शायद यही दर्द था जिसे किशोरदा जीवन भर अपने दिल में समेटे रहे। कहते हैं मस्त इंसान के अंदर सबसे गहरा दर्द छुपा होता है, और यही था किशोरदा और मधुबाला का रिश्ता। हंसी और आंसू के बीच की एक अधूरी सिम्फनी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आपने किशोरदा की आवाज में ये गीत जरूर सुना होगा। आज एक बार फिर से ये गीत सुनिएगा। आपको लगेगा जैसे वो अपनी मधुबाला से अब भी बातें कर रहे हों, हर सुर में, हर सांसों में। आपको किशोरदा और मधुबाला जी की ये अमर प्रेम कहानी कैसी लगी? किशोरदा के मधुबाला जी से न मिल पाने के पीछे क्या आप किशोरदा को गलत मानते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये दास्तान पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे
एक और सुरमई किस्से के साथ, जहां संगीत और यादें मिलकर दिल छू जाती हैं। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूजिक में देखते रहिए। नमस्कार।